रस्टॉक्स वीपिंग एक्जिमा की सबसे चोटी की दवा है और इसीलिए बर्न्स में भी बहुत मुफीद होती है। अगर आग लग जाए किसी जगह, कुछ जिस्म झुलस जाए तो रस्टॉक्स फौरन देने से इसमें कमी आ जाती है इसकी तकलीफ में। मैंने इस दफ़ा कनाडा के दौरे पे देखा था, क्रीम का गलती से हाथ, वो बिजली के जो चूल्हे हैं ना अजीब किस्म के बेहुदा से, बाद दफ़ा उस पर देखने से पता नहीं चलता कि जला हुआ है और बड़ा सख्त गर्म होता है वो, तो उसका यूं पीछे हटते हुए हाथ सहारे के लिए पड़ा और उस पर सहारे में जो जोर आता है वो भी आ गया ना, तो बिल्कुल आग लग गई उसके बदन में। फौरन छाला उठाया। मेरे पास रस्टॉक्स थी, उसको 1000 में मैंने दी। 2 नुस्खे फौरी इस्तेमाल किए। इमरजेंसी के नुस्खे आपको याद रहने चाहिए। एक, अगर और कुछ ना हो, मिट्टी का तेल हो तो मिट्टी का तेल सबसे अच्छा है बर्न पे फौरी लगाने के लिए। दूसरे, साबुन तो है ही ना, हर जगह मौजूद होता है। साबुन के जो पानी से गले हुए हिस्से से साबुन के ऊपर एक आती है क्रीम सी, जो झाग नहीं होती बल्कि गला हुआ साबुन। वो क्रीम अगर माउथ हिस्से पे लगा दें तो बहुत ही तस्कीन बख्श है। सुनाचे मैंने उसको फौरन, साबुन था ही पड़ा हुआ, अक्सर गल जाता है, उसको फौरन स्क्रैप किया, ऊपर लगा दिया। चंद मिनट के अंदर हंसने लग गया। उसने कहा ठीक हूं मैं। जख्म को मुंतमिल होते कुछ वक्त लगा, लेकिन जो आग लगी हुई थी वो ठीक होगी फौरन। तो रस्टॉक्स की दूसरी इलामत याद रखें, जितनी आग इस मरज में है और किसी मरज में नहीं, भड़क उठती है जगह। लेकिन रस्टॉक्स की एक खूबी है जो एनागेलिस में नहीं है। रस्टॉक्स में अगर एक दफा आराम आए एक जगह से तो दोबारा वहां छाला नहीं पड़ेगा। एनागेलिस में उस जगह भी फिर पड़ जाता है और निस्बतन ज्यादा गहरी क्योर के बाद फिर आराम आता है। मसलन एक जगह शफा हो गई, दोबारा फिर वहां से छाला उठ खड़ा हुआ, फिर शफा हो गई, फिर उठ खड़ा हुआ। मऊफ जगहों का बार बार उभार ये रस्टॉक्स को रूल आउट कर देता है। क्रोटन में एहतमाल है कि हो जाए, मगर अक्सर क्रोटन में जो मैंने देखा है वो जब साफ करता है मर्ज को तो साफ हो जाता है। लेकिन रस्टॉक्स में ना, इसमें एनागेलिस में उस जगह फिर उठ खड़ा होता है मर्ज।